टीम आ गई है एक्सिस बैंक ग्राहकों को बचाने के लिए और उनको जानकारी देने के लिए कि कौन सी सावधानियां रखने से बैंक का खाता में जो उनका पैसा होता है वो चोरी नहीं होगा। कई बार फ्रॉड कॉल्स आते हैं, कुछ लिंक वगैरह आती है, उस लिंक में भी कई बार कस्टमर उलझ कर अपना आर्थिक और फाइनेंशियली नुकसान कर लेते। उससे बचने के लिए हम आ गए हैं पंकज सकतपुरिया जी के पास, बात करेंगे। सर बताइए जो जानकारी है जिनसे अपन बच सकते हैं और उनका पैसा भी बच जाए। अधिकतर अभी आपको देखने में आता है कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। कस्टमर बहुत इजी गोइंग ओटीपी शेयर कर देता है, इससे फ्रॉड बढ़ जाते हैं और उनके अकाउंट से डेबिट हो जाता है पैसा। फिर वो बैंक में आते हैं और ये सारी चीज़ हम उनको समझाते हैं। तो फ्रॉड से बचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप उस जो मैसेज आ रहा है या आपके पास लिंक आ रही है, आप उसको पढ़ने के बाद अगर आपके पास कोई कॉल आता है या बोलते हैं कि सर हम बैंक से बात कर रहे हैं, उसको ओटीपी या आपका केवाईसी ड्यू है, या आपको किसी प्रकार का लोन का ऑफर आ रहा है, या किसी गवर्नमेंट की स्कीम से हम ये चीज़ बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए हमको ओटीपी चाहिए, अभी शेयर ना करें। आप मैक्सिमम ये हो कि आप बैंक में जाके आप ये संपर्क करें कि यार ये मतलब ये बैंक से ही बात कर रहे हैं कि कहाँ से बात कर रहे हैं। तो आप सबसे मोस्ट ये है कि आप बैंक में जाए, ये कहाँ से फ़ोन आ रहा है इसकी जानकारी लें। आप जिनका भी फ़ोन आता है उनको बोलना चाहिए कि हम शाखा में जाके संपर्क करेंगे, हम आप कुछ भी डॉक्यूमेंट है वो हम शाखा में ही देंगे आपको। सर कई बार ऐसा फोन आता है ना कि आप अपना ओटीपी बता दीजिए या अपना पिन नंबर बता दीजिए, वरना आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है या आप फलानी फलानी लॉटरी जीत गए हैं, उसमें भी कई बार उलझ जाते हैं। उससे भी कैसे बचा जाए? अच्छा, मैं यही कहना चाहूँगा कि बैंक कभी भी ऐसा फ़ोन नहीं करती और ओटीपी के लिए कभी भी आपको ये नहीं बोलती है कि आप ओटीपी फ़ोन पे बताओ। अब बहुत सारे ऐसे आता है कि लॉटरी लग गई है, हम आपसे पासबुक और ये सारी चीज़ वो डिटेल व्हाट्सएप पे बुलवा लेते हैं। वो सारे कस्टमर हमारे पास आते हैं कि ये सर हमारे पास ये हुआ था, हमने डॉक्यूमेंट शेयर करा उनको व्हाट्सएप पे, उसके बाद उन्होंने हमारी डिटेल पूरी ली, उसके बाद हम इतना अमाउंट आपके अकाउंट में डाल देंगे। कस्टमर ये सारे डॉक्यूमेंट उसको देते जाता है और आखिरी में ये होता है कि सर आपका वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, वो बता दो। तो वो ओटीपी आ जाता है और वो पैसा अकाउंट से कट जाता है। यानी सर कई बार ये कंफर्म कर ले कस्टमर के बैंक से कोई फोन नहीं आता है और ओटीपी उनको देना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। हाँ, ये सही है कि ओटीपी किसी को भी नहीं देना चाहिए। आजकल सभी पढ़े लिखे हैं और मैक्सिमम डिजिटल, अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो उसको 10 बार पढ़े और जब भी मैसेज आता है तो उसको एक बार पढ़े कि किस चीज़ का ओटीपी आ रहा है। ओटीपी आता है तो वहाँ लिखा रहता है कि इतना अमाउंट डेबिट हो रहा है और हम वो ओटीपी बता देते हैं, पढ़ते भी नहीं जल्दीबाजी में। तो आप यही, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं सब समझदार है, आप बैंक में आके संपर्क करें। बैंक में एक बार इन्फॉर्मेशन ले कि यार ये बैंक सही है या एक्चुअल में ये कॉल सही है या गलत है, तो आप बैंक में आके समझे और ओटीपी किसी को भी फ़ोन पे ना बताएं। सर कई बार ऐसा होता है ना कि एक लिंक भी आती है, लॉटरी जीत गए, इस प्रकार की लिंक देख के भी वो थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करते हैं, कस्टमर से बातचीत भी करते हैं, फोन पे का भी उपयोग करके बोलते हैं कि हम फोन पे से बोल रहे हैं, आपकी लॉटरी लगी है। उसके लिए भी थोड़ा सा बताइए। इसमें ऐसा होता है कि वो आपका आधार कार्ड आपका कहीं से भी निकाल के वो आपको बताते हैं कि आपका आधार नंबर ये है, आपका एड्रेस यही है और आपका इस बैंक में अकाउंट है। तो क्या है, कस्टमर बहुत जल्दी आ जाता है कि हाँ ये बात सही है कि हमारा नाम भी बता दिया उसने, हमारा पैन नंबर भी बता दिया, इस बैंक में खाता है। तो वो आप कस्टमर क्या है कि बहुत जल्दी उसको सच मान लेता है कि ये एक्चुअल में बैंक से फ़ोन है। अच्छा, ये नॉर्मल होता है कि आपका आधार नंबर पिन नंबर किसी को भी पता ही चल जाता है, उस पर आकर एकदम कंफर्म नहीं करना चाहिए उनको? हाँ, कंफर्म नहीं करना चाहिए और बैंक में आके संपर्क करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है आधार कार्ड तो हर चीज़ से लिंक रहता है, तो वो डिटेल मतलब सभी दूर शेयर हो जाती है, पर कस्टमर को ये लगता है कि यार ये एक्चुअल में बैंक से ही है। बहुत सारे फ़ोन ये आते हैं कि यार आपका केवाईसी अपडेट नहीं है बैंक में, हम ऑनलाइन केवाईसी अपडेट कर रहे हैं, आपके पास एक लिंक आएगी, लिंक के थ्रू आप उसको प्रोसेस करें, हम गाइड करते जाएंगे और वो बातों में उनसे ओटीपी भी डलवा लेते हैं। उनको पता नहीं रहता कि वो ओटीपी डाल रहा है, आपके पास मैसेज आया बोल के वो ओटीपी डाल देते हैं उसमें और उनका अकाउंट से पैसा कट जाता है। यानी कुल मिला के सर 2-3 सावधानी, एक तो लिंक पे ना जाए, ओटीपी किसी को शेयर ना करे, और अगर आधार नंबर कोई कंफर्म बता रहा है तो उसको भी कंफर्म नहीं मानना चाहिए और सही भी बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। हाँ, ये सही है कि एक्चुअल में आधार नंबर अगर वो डिटेल बता रहा है आपको, तो आप उसको, ये है कि आप उससे विश्वास ना करें और ऐसा कुछ होता है तो आप सबसे पहले बैंक जाएँ, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि बैंक वाले आपको फ़ोन नहीं लगाते कि आप ओटीपी बताओ। बैंक वाले फ़ोन भी अगर लगाएंगे तो आपको ब्रांच बुलाएंगे, उसके बाद आपसे शेयर करेंगे कि आपके अकाउंट में ये प्रॉब्लम है।
हमारे साथ है पंकज सकतपुरिया जो एक्सिस बैंक में उनके द्वारा ये कहा गया है कि ओटीपी ना शेयर करें, किसी भी लिंक पर ना जाएं और अगर कोई कॉल आता है तो उसको फ्रॉड माने, क्योंकि बैंक कभी भी कस्टमर को फोन नहीं लगाता है। एक चीज और कहना जी। चाहूंगा मैं, मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, आप पेमेंट ऑनलाइन मोड पे ट्रांसफर करते हैं तो आप उसी बैंक का, जिस बैंक में खाता है उसका ऐप से ही आप ट्रांसफर करें तो वो सेफ रहता है। और आपके पास अगर ऐसा कुछ होता है कि यार अकाउंट अपडेट के लिए कुछ भी कॉल आ रहा है, आप उसको अपडेट कर लो, या आपके इसमें ऐप है उसको अपडेट कर लो, आपके पास एक मैसेज आएगा वो आप डाल दो, तो ये इससे फ्रॉड से हम बच सकते हैं। एक ये भी उन्होंने बताया है कि अगर आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, तो कोशिश करिएगा कि ब्रांच के जो ऐप्स होते हैं जो बैंक ने बनाए हैं उन ऐप्स का प्रयोग करें और ऐसी असुविधा से बचें ताकि आपका पैसा सेव रहे। एशियन भारत आपको बहुत अच्छी जानकारी दे रहा है। खबरों में बने रहने के लिए आप एशियन भारत को देखिए।